वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर। पिछले वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीखा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, वो हमने सीखा था। इस वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, जिसमें कि पहला मेथड जो है वह फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। एक्स का अगर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो उसमें एक्स का ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हो गया कि अगर एक्स के जगह पर उस वैल्यू को रखें तो LHS और RHS इक्वल हो जाए। यहाँ पर RHS 0 है, इसका मतलब LHS भी इक्वल हो जाए, LHS भी 0 हो जाए। जैसा कि हमने पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना सीखा था, तो जिस तरह से पॉलिनोमियल में जीरोज होता है उसी तरह से इस इक्वेशन में रूट्स होता है। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज दोनों सेम होगा। जिस तरह से हमने जीरोज निकाला था उसी तरह से यहाँ पर रूट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं, उसमें एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल नंबर 3, इसमें क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन जो है हम लोग 7-8 में सीख चुके हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए हम मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म्स इसको हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 2 × 3 यानी 6। अब 6 के फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये -5 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पर जो दो फैक्टर 2 और 3 है, इसमें -2 और -3 करें तो क्या आ जाएगा, -5। और इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लें तो -2 × -3 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हम मिड टर्म को स्प्लिट करते हुए इसको फैक्टराइज करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गया, जिसमें फर्स्ट 2 टर्म में 2x कॉमन आ रहा है। तो 2x कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, x माइनस 1। उसके बाद जो लास्ट 2 टर्म है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, इसमें -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 1। अगर हम सही से मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं तो हमारे पास जो कॉमन लेने के बाद फैक्टर्स आएगा वो सेम आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 टर्म बन रहा है जिसमें x माइनस 1 कॉमन है। तो यहाँ x माइनस 1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो फिर क्या हमारे पास आता है, 2x माइनस 3। यहाँ से 2x और इसमें -3। इस तरह से हमारे पास 2 फैक्टर आ जाता है। अब सेपरेट कर लेते हैं दोनों फैक्टर को। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1, अगेन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन 2x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3/2। इस प्रकार हमें 2 रूट्स मिल जाता है। x इक्वल टू
1 एंड 3/2। इसमें हम एक को अल्फ़ा और एक को बीटा मान सकते हैं। तो इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से हमने x का वैल्यू निकाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 हमने सॉल्व कर लिया है। अब एग्जाम्पल 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 में भी हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। तो इसको भी हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें x² का कोफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट टर्म -2 है। तो इस तरह से 6 × -2 हमारे पास आता है -12। तो मिड टर्म को अगर हम स्प्लिट करें तो इस तरह से एक स्प्लिट करना है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमको -x लाना है, यानी -1 उसका कोफिशिएंट्स लाना है। तो यहाँ पर अगर हम इसको और स्प्लिट करें तो क्या होगा, 2 × 3 × -2। तो यहाँ पर अगर हम 2 और 2 एक साथ कर लें तो क्या हो जाएगा, 4 और 3 अलग हो जाएगा। तो 4 - 3 करने से क्या आएगा, 1, लेकिन हमें लाना है -1। तो हम क्या करेंगे, -4 + 3। -4 + 3 करने से -1 आ जाएगा, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको स्प्लिट करेंगे और फिर से लिखेंगे 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। अब फर्स्ट 2 टर्म जो है इसमें हम देखते हैं कि क्या कॉमन लिया जा सकता है। 6 और 4 में 2 कॉमन आ जाएगा, एंड x² और x में x कॉमन आएगा। तो इस तरह से 2x हम कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा, यहाँ पर 3 और x यानी 3x। उसके बाद 4x में हमने 2x कॉमन ले लिया, तो x तो रिमूव हो गया, बच गया 2। ठीक है। अब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म में हम देख रहे हैं कि क्या है, 3x - 2। यहाँ पर ये 3x - 2 दोनों में कॉमन आ गया, तो हम नेक्स्ट स्टेप में 3x - 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 3x - 2 इंटू यहाँ से 2x बचेगा +1। यहाँ पर कोई कोफिशिएंट दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर हम सेम नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, 1। कॉमन लेने का मतलब क्या हो गया, इसको अगर हम यहाँ से रिमूव करते हैं, यानी इससे डिवाइड करते हैं, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1। ठीक है। 3x - 2 हमने कॉमन ले लिया, तो इसलिए यहाँ पर 1 बच गया और ये 0 के इक्वल हो जाएगा। फिर हम दोनों को सेपरेटली 0 करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकता है, तो हम सेपरेटली दोनों को 0 करेंगे। 3x - 2 = 0, तो 3x = 2 हो जाएगा, एंड x = 2/3। अगेन 2x + 1 = 0, then 2x = -1, and hence x = -1/2। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5।
फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। इस तरह का जब इक्वेशन देखते हैं जिसमें कुछ नंबर जो है वो रूट्स में होता है तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन अगर इस पे ध्यान देंगे तो यह और भी आसान हो जाता है। बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म को देखते हैं, इसमें रूट 6 है, ठीक है, यानी जो भी नंबर हम लेंगे उसमें रूट 6 आना चाहिए। तो रूट 6 को किस तरह से लिखें कि यहाँ जो a और c यानी x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म जो है वह यानी 3 इंटू 2 मिलके क्या आ रहा है 6, हमें 6 पूरा करना है। ऐसा दो टर्म लें जिससे कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। तो चूंकि रूट 6 है, इसको अगर हम दो बार लिख दें रूट 6 इंटू रूट 6 तो दोनों मल्टीप्लाई होके 6 के इक्वल हो जाएगा। और अगर इसको हम ऐड करेंगे तो रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 2 रूट 6 लाना है, तो इसलिए अगर हम इसमें माइनस लगा देंगे यानी माइनस रूट 6 ये क्या हो जाएगा माइनस 2 रूट 6, और इसमें x लगा देंगे। इस तरह से हम मिड टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो कॉमन आएगा उसको कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं एक बार स्प्लिट करके 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि ये जो फर्स्ट 2 टर्म है इसमें कॉमन क्या आएगा। यहाँ पर जो कोफिशिएंट है x² का 3 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू 3, और रूट 6 को क्या लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 3, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ जा रहा है रूट 3, और x² और x में कॉमन x आएगा। तो इस तरह से हम रूट 3x कॉमन ले सकते हैं। तब बचेगा क्या रूट 3, क्योंकि इसमें दो में से हमने एक कॉमन ले लिया और x बच जाएगा, x² में से x हमने कॉमन लिया। फिर माइनस यहाँ पर रूट 2 इंटू रूट 3 है, जिसमें कि हमने रूट 3 कॉमन लिया, यानी बचेगा रूट 2 और x तो हम कॉमन ले चुके हैं। फिर माइनस, अब थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म यानी लास्ट टर्म को देखते हैं। इसमें रूट 6 है, जिसको कि हम रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, और 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। तो इस दोनों में कॉमन क्या आएगा रूट 2। तो यहाँ पर हम माइनस रूट 2 कॉमन लेते हैं, तो क्या बच जाएगा रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ दो टर्म कॉमन आ रहा है, दोनों में रूट 3x माइनस रूट 2, यहाँ भी रूट 3x माइनस रूट 2 है। तो इसको कॉमन लेने से क्या मिलेगा रूट 3x माइनस रूट 2 इंटू रूट 3x माइनस रूट 2। यहाँ पर जो दोनों फैक्टर आया वह इक्वल हो गया। तो इससे जो हम सॉल्व करेंगे तो दोनों से एक ही वैल्यू निकलेगा, रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। तो रूट 3x इक्वल टू रूट 2, तो x इक्वल टू रूट 2 बाय रूट 3, इसको हम रूट
2/3 एक साथ भी लिख सकते हैं। और इसको अगर हम चेक करना चाहें कि हमारा वैल्यू जो है वह सही है या नहीं, तो इसको हम खुद से वेरीफाई भी कर सकते हैं। इसमें हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू आया 2/3, तो स्क्वायर √2/3 है तो स्क्वायर करने पर 2/3 हो जाएगा, माइनस 2√6 और x का वैल्यू क्या है √2/√3 प्लस 2। यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 2 माइनस √3 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो √2 बचेगा और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और 2 इंटू 2 4, यानी 2 - 4 + 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 - 4 0 आ जा रहा। तो इस तरह से हम खुद से वेरीफाई भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है। एग्जाम्पल 6 में जो क्वेश्चन है वह 4.1 जो स्टार्टिंग में टॉपिक है उसमें एक हॉल के बारे में बताया गया है जिसका लेंथ जो है वह 2x + 1 मीटर और विड्थ जो है वह x मीटर है और एरिया 300 मीटर स्क्वायर है। तो इसका हम लेंथ और विड्थ निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से। तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ L इंटू B, ये क्या हो जाएगा एरिया। तो यहाँ पर L जो है वह क्या है 2x + 1 और B क्या है x, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया मिलेगा जो कि 300 के इक्वल है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x² + x माइनस 300 = 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल रहा है। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे मिड टर्म को स्प्लिट करके, यानी इसको इस तरह से स्प्लिट करें कि 2 × 300 यानी जो प्रोडक्ट है वह 600 आ जाए। ठीक है, 300 × 2 कितना आएगा 600। तो यहाँ पर x आ रहा है, यानी दो कंटिन्यूअस नंबर होगा जिसका कि प्रोडक्ट 600 हो। तो इसमें हम इसको फैक्टराइज करेंगे और देखते हैं कि फैक्टराइज करने के बाद क्या मिलता है। 300 फिर 2 से करेंगे 150, 75, 3 से 25, फिर 5 से 5, ये सारा फैक्टर्स होगा। इसको हम अरेंज इस तरह से करें कि डिफरेंस 1 हो। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि 8 × 3, यहाँ शुरू में 2 × 2 × 2 8 × 3 24 आ रहा है और 5 × 5 25। तो 25 - 24, 25 - 24 करने से 1 मिल जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली 600 आएगा क्योंकि हमने इसी का फैक्टर यूज़ किया है। तो इस तरह से 2x² + 25x - 24x - 300 = 0। इस तरह से हमें ये मिड टर्म स्प्लिट करने के बाद इक्वेशन मिल जाएगा। अब इसमें हम कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आएगा तो क्या होगा 2x + 25 माइनस इसमें 12 कॉमन लेंगे तो फिर 2x + 25 = 0। 25 × 12 300 होगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया है इसलिए प्लस हो जाएगा। अब इस दोनों में 2x + 25 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा x - 12 = 0।
अब यहाँ पर दोनों में से कोई भी ज़ीरो हो सकता है, लेकिन इसको ज़ीरो करने से 2x + 25 को अगर हम ज़ीरो करेंगे तो क्या आएगा, 2x = -25 और x = -25/2, जो कि x क्या है, विड्थ ऑफ हॉल। तो विड्थ जो है, लेंथ या विड्थ जो है, यह निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए इस वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो फर्दर जो सेकंड फैक्टर है उसको सॉल्व करते हैं। x - 12 = 0, तो x = क्या हो जाएगा, 12। x = 12 हो गया तो 2x + 1, 2x + 1 यानी 2 × 12 + 1 यानी 24 + 1 25, यानी जो लेंथ है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू 25 मीटर एंड विड्थ जो है वह 12 आ गया है। तो इस तरह से इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो हमें यह एरिया 300 मिल जाता है, यानी हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, जिसमें कि लेंथ आ गया 25 मीटर और विड्थ हो गया 12 मीटर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने फैक्टराइजेशन मेथड से पढ़ा था। अब एक नया टॉपिक इसी में पढ़ते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, और इसको समझने के बाद हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला से, जिसको कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, इसके हेल्प से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए हम समझते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। अगर हमारे पास यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x = हम क्या लिख सकते हैं, -b ± b² - 4ac/2a, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूला को अगर आप लोग डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि यह फार्मूला किस तरह से प्राप्त हुआ तो कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में इसको रखता तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, समझते हैं कि इसमें b और a b c क्या है। a क्या है, x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर जो b² - 4ac है, b² - 4ac को डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है, जिसको d से डिनोट करते हैं, ठीक है, d = b² - 4ac। तो इस d के वैल्यू के आधार पर हम बता सकते हैं कि रूट्स कैसा होगा, ठीक है। तो 3 केसेस हैं इसमें। फर्स्ट केस में इफ़ d > 0, d अगर > 0 हो, यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू आए b² - 4ac का, यानी डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट, यानी 2 अलग अलग रूट हमें मिलेगा, ठीक है। डिस्टिंक्ट रूट यानी अगर उसको हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करें तो अल्फ़ा और बीटा का अलग अलग वैल्यू आएगा, और यह वैल्यू क्या होगा, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सेकेंड केस में अगर d = 0 हो जाए, d अगर 0 होगा, यानी b² - 4ac का वैल्यू 0 हो, तब क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स, दोनों रूट जो होगा वह इक्वल होगा, यानी अल्फ़ा और बीटा अगर हम निकालते हैं तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम आएगा, यानी हम कहेंगे कि 2 इक्वल रूट्स आएगा। लेकिन थर्ड केस में अगर d क्या है, <0, यानी निगेटिव नंबर, कोई भी निगेटिव नंबर अगर होगा तो
क्या होगा, नो रियल रूट्स, हम कोई भी रियल रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यानी b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर निगेटिव हो जाए तो क्योंकि यहाँ पर रूट में है b² माइनस 4ac, तो निगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, यानी निगेटिव नंबर का कोई रियल स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो इसलिए हम कोई भी रियल रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। कब, जब कि d निगेटिव हो जाए, यानी डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो जाए। तो इसको समझने के बाद हम जस्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, एक इक्वेशन दिया गया है 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। यानी डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। यहाँ पर b क्या है, -4, -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3। तो इस तरह से 16 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, 16 माइनस 24 क्या आ जाएगा, -8। यानी d क्या हो गया, d लेस देन 0 हो गया। ठीक है, यानी निगेटिव नंबर आ गया, d का वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव। तो इसका मतलब क्या है, हम निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। तो जो हमने थर्ड केस में पढ़ा, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो यानी निगेटिव नंबर हो तो कोई भी रियल रूट्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। कोई भी हम रियल रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इस चैप्टर में नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड, एग्जाम्पल 8। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा लॉन्ग लग रहा है, लेकिन इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसानी से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व करते आए हैं उसी के आधार पर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। A pole has to be erected at a point on the boundary of circular park of diameter 13। एक सर्कुलर पार्क है जिसमें ये सेंटर O मान लेते हैं और इसका डायमीटर जो है वह AC 13 है। ठीक है, 13 मीटर का ये डायमीटर हो गया। इस पर एक पोल को इरेक्ट करना है। ठीक है, पोल खड़ा करना है जिसमें 2 गेट दिया हुआ है। ये दोनों गेट से उस पोल का जो डिस्टेंस है, उस पोल का डिस्टेंस एक को x मान लेते हैं और दूसरा x + 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है इस तरह से इस पोल को इरेक्ट किया गया इन सच ए वे दैट द difference of its distance from 2 diametrically opposite gates A and B। ये diametrically opposite गेट A and B है, तो इस दोनों गेट से इसका डिस्टेंस जो है वह 7 मीटर है। ठीक है, A और B डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स है और इससे उस पोल का डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, ये पोल अगर इरेक्ट करते हैं दोनों गेट से इसका डिस्टेंस का डिफरेंस 7 है। तो ये चूँकि डिफरेंस 7 है तो एक को हम x मानेंगे तो दूसरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x + 7। और चूँकि यह AB एक डायमीटर है तो इस तरह से अगर तीसरे पॉइंट जहाँ पर हमने पोल इरेक्ट किया है उसको अगर मिला देते हैं तो यहाँ पर राइट एंगल फॉर्म होगा, क्योंकि सेमी सर्कल में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो इस तरह से ABC एक राइट ट्रायंगल मिल जाएगा। तो ये पूछ रहा है इज इट पॉसिबल, क्या ऐसा करना संभव है? और अगर ऐसा संभव है तो दोनों गेट से फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम
2 गेट्स पोल शुड बी इरेक्टेड, जहाँ दोनों गेट से पोल का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इस फिगर को अगर हम गौर से देखते हैं तो क्या मिलता है, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिलता है जिसमें सी जो है वह 90 डिग्री है, ए बी हाइपोटेन्यूज हो गया और ए सी एंड बी सी 2 साइड्स हो गया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी यानी x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यानी x स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस इसको साइड चेंज कर लेंगे तो 169 आ जाएगा, इधर 0। तो इस तरह से फिर 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। इसमें 2 कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लेने के बाद क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अगर हम डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहें, जो कि हमने नेचर ऑफ रूट्स में क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर हम x फाइंड आउट करते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। माइनस बी का वैल्यू क्या है 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 49 माइनस 4ac, तो 4 इंटू a इंटू सी, a है 1 और c है माइनस 60, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 इंटू 60 240 बाय 2a यानी 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। इस तरह से माइनस 7 प्लस माइनस रूट अंडर 289 बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे, 289 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 17, तो माइनस 7 प्लस माइनस 17 बाय 2। अब दो वैल्यू यहाँ से मिलेगा, एक माइनस 7 प्लस 17 बाय 2 और दूसरा माइनस 7 माइनस 17 बाय 2। अगर दोनों निगेटिव लेते हैं तो माइनस 7 माइनस 17 माइनस 24 बाय 2 जो कि माइनस 12 आएगा। यह वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि कोई भी जो साइड होगा उसका लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता है। तो दूसरा वैल्यू हम लेते हैं माइनस 7 प्लस 17 बाय 2 यानी 10 बाय 2। इस तरह से वैल्यू हमें क्या मिलेगा 5, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 5, x इक्वल टू हो गया 5। तो दूसरा वैल्यू जो होगा x प्लस 7 यानी 5 प्लस 7 यानी 12। तो इस तरह से 2 गेट्स से जो डिस्टेंस होगा एक हो जाएगा 5 मीटर एंड दूसरा हो जाएगा 12 मीटर। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है। जिस तरह से हम और भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते आए हैं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और पहले जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया था, फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 and hence find the nature of roots, find them if they are real। सबसे पहले इस इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 3x² - 2x + 1/3 = 0 का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो डिस्क्रिमिनेंट D = हमने फॉर्मूला पढ़ा है b² - 4ac। b यहाँ पर क्या है -2 का स्क्वायर -4 × a यहाँ पर है 3 और c क्या है 1/3। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं तो -2 का स्क्वायर 4, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो 4 - 4 = 0। यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमें मिल गया है 0। तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो क्या होगा 2 इक्वल रूट्स मिलेगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने से 2 इक्वल रूट्स मिलेगा, ठीक है, यानी रूट्स जो है रियल होगा, ये रियल रूट्स होंगे। तो अब हम क्या करेंगे इस रूट्स को फाइंड करेंगे। तो दोनों रूट्स क्या होगा इक्वल रूट होगा। तो x = क्या मिल जाएगा, हमने फॉर्मूला पढ़ा है -b ± b² - 4ac/2a, जिसमें b² - 4ac तो 0 हो गया, यानी सीधा वैल्यू क्या होगा -b/2a। यानी जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो हम डायरेक्ट -b/2a से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। -b यानी -2/2a, तो 2 × 3, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 1/3। इस तरह से जो x का दोनों वैल्यू आएगा वो क्या होगा 1/3। x = 1/3, दोनों रूट्स इक्वल होगा। तो इस तरह से हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके हेल्प से नेचर ऑफ रूट्स और फाइनली वैल्यू ऑफ x यानी रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट किया जा सकता है। इस प्रकार हम इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को हमने देखा, तो एग्जाम्पल्स को हमने सॉल्व किया। इस आधार पर आप एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 सॉल्व कर सकते हैं। इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसमें जो भी प्रॉब्लम आता है इसको कमेंट में मेंशन कीजिए, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एपी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले ताकि मैं और भी आपके लिए वीडियो बनाऊं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग।